शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 का बीजेपी ने तगड़ा विरोध कर दिया है। सरकार के खिलाफ बीजेपी खड़ी हो गई है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 जिसका विरोध हो रहा है, चारों ओर विरोध हो रहा है। चाहे नियोजित शिक्षक हो जो सूबे के लगभग 4 लाख हैं और चाहे शिक्षक अभ्यर्थी विरोध पढ़ रहे हैं। मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। जी हाँ, जिस तरह से महागठबंधन के दल दावा कर रहे हैं कि वो शिक्षकों के साथ खड़े हैं, चाहे भाकपा माले हो या फिर कांग्रेस। हालांकि शिक्षक उनकी मंशा पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जब महागठबंधन के दल सपोर्ट कर रहे हैं तो आखिर सरकार पीछे क्यों नहीं हट रही है। बीपीएससी की परीक्षा क्यों ली जा रही है। विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है, परीक्षा की तिथि भी तय कर दी गई है। तो ऐसे में जो सरकार के दल हैं आखिर उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कौन सा विरोध है, क्या उनकी सरकार सुन नहीं रही है। ये तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने तगड़ा विरोध कर रखा है, शिक्षकों के साथ वो खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार जो है मनमानी कर रही है। सरकार जो महागठबंधन के मैनिफेस्टो में ये शामिल था कि जो नियोजित शिक्षक है उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और समान काम समान वेतन दिया जाएगा, ये तमाम दावे किए गए महागठबंधन के दलों के द्वारा। लेकिन अब महागठबंधन के दल इससे मुकर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो बीजेपी एमएलसी जो शिक्षक प्रतिनिधि के तौर पर भी आते हैं, वो जीवन कुमार, वो शिक्षकों के विरोध में शामिल हुए और उन्होंने साफ साफ सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। क्या कुछ कह रहे हैं जीवन कुमार, सुन लीजिए आप। चुनाव जीतने के बाद सुमतो पहली बार भोजपुर पहुंचे, वो भी शिक्षकों के धरने में आप शामिल हुए हैं। मैनिफेस्टो में भी शामिल था, शिक्षकों की कई समस्याओं को लेकर के आपने बात करी थी। क्या होगी पहली प्राथमिकता? देखिए, आज माध्यमिक शिक्षक संघ और कई संगठन ने धरना दिया यहाँ पे भोजपुर में, और धरना कई दिनों से चल रहा था। आज धरने में हम शामिल हुए और नियोजित शिक्षकों का जो मांग सरकार से रहा है, राजकर्मी का दर्जे की जो मांग है, वो सरकार को मान लेना चाहिए। नीतीश कुमार चुनाव के क्रम में बोले थे कि भाई जितने भी हमारे बीच में नियोजित शिक्षक हैं उनको हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, और तेजस्वी जी ने तो मैनिफेस्टो में लिखवाया। आपको याद होगा कॉलम नंबर 12 में मैनिफेस्टो में लिखवा के लाखों लाख मैनिफेस्टो छपवाया और करोड़ों लोगों को बताने का काम किया कि हम चुनाव जीतने के बाद पहला कैबिनेट में जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं उन सारे शिक्षकों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। और चुनाव के बाद वो भूल गए कि हमने क्या वादा किया। अब हम लोग मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हम उनको वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हैं। जब आप वादा किए कि हम जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो 4-4.5 लाख जो शिक्षक हैं आज इंतजार में हैं। और जब राजकर्मी का दर्जा देने की बात आई तब आपने बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम कह दिया लेने के लिए। अब बताइए, जो 17 साल से 16 साल से लगातार एग्जाम दे के आके पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, आप उनको फिर से कहते हैं एग्जाम देने के लिए। अब वैसे भी बहुत लोग हैं यहाँ पर 50 साल से ऊपर है, 55 साल से ऊपर है, जिसका बेटा पोता का शादी होने वाला है। अब उसको हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप एग्जाम देने की बात कर रहे हैं। 50 साल, 55 साल, 59 साल, 60 साल के लोग को आप कह रहे हैं कि एग्जाम दीजिए। वैसे लोग वहाँ पर हैं। आपसे भी काफ़ी उम्मीद है, शिक्षकों को बढ़ चढ़ कर शिक्षकों ने आपको विजयी बनाया, आप क्या करेंगे? देखिए, पूरे बिहार में जितने भी शिक्षक समाज के लोग हैं, मैंने उनसे कहा था कि चुनाव जीतने के बाद मेरी प्राथमिकता होगी कि राजकर्मी का दर्जा सरकार से दिलवाएं, क्योंकि आपकी ये जायज़ मांग है। और जैसे कई मुद्दे पहले से चल रहे थे, स्थानांतरण के मुद्दे हैं, चाइल्ड केयर लीव के मुद्दे हैं, मैटरनिटी लीव का मुद्दा है, एमएससीपी का मांग है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो उन सारी समस्याओं के जड़ में राजकर्मी का दर्जा है। यदि एक बार राजकर्मी का सरकार दर्जा दे देती है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, आपके जब मंत्री कहते थे कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, आपके तेजस्वी जी ने अपने मैनिफेस्टो में छपवाया और कहा कि भाई पहले कैबिनेट में हम राजकर्मी का दर्जा देंगे और समान कार्य के लिए समान वेतन हम जो है लागू करेंगे। तो अब कहाँ गया आपका वादा? जनता सब कुछ देख रही है। वादा खिलाफी आज आप कर रहे हैं तो आने वाले इलेक्शन में जनता दिखा देगी आपको। जनता की ताकत को मत भूलिए। और जब धरने पर बैठे लोग प्रदर्शन में आए तो आपने एक चिट्ठी निकलवा दिया कि जो धरने में जाएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अरे इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी ला कर देख लिया था। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के बाद हालत क्या हुआ पूरा देश जानता है। तो आप भी तो सरकार में थे, अभी पहले सरकार में थे, तो आप लोगों ने क्यों कम नहीं किया राजकर्मी को दर्जा? देखिए, सरकार में हम लोगों ने लगातार, तो आप भी तो सरकार में थे, अभी पहले सरकार में थे, तो आप लोगों ने क्यों कम नहीं किया राजकर्मी को दर्जा?
देखिए, सरकार में हम लोगों ने लगातार माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि शिक्षा विभाग आपसे नहीं संभल रहा है, और हमारे लोगों ने उन पर लगातार दबाव भी दिया, लेकिन शिक्षा विभाग को वो छोड़ने का नाम नहीं लिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं इसका जो है खामियाजा आज भुगत रहे हैं, और हमारे पूरे शिक्षक समाज इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और आप जान लीजिए कि इस बार हर हाल में नियोजितों को राजकर्मी का दर्जा देना होगा, क्योंकि दोनों ने वादा किया था, और वादा खिलाफी करेंगे तो जनता ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार बैठी हुई, और शिक्षक समाज ईंट से ईंट बजा देंगे। उनको हर हाल में अपने वादे पर कायम रहना होगा। मतलब आप लड़ेंगे शिक्षकों? बिल्कुल लड़ेंगे, आज यदि नहीं देंगे। और देख लीजिए, जो नियमावली लाए हैं उसका वापस करने की हम मांग कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि बिना शर्त के आप नियमावली वापस लीजिए और उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। आप पूरे हिंदुस्तान में आप पहली बार सुने होंगे 58 साल का शिक्षक को आप कह रहे हैं एग्जाम देने के लिए, 59 साल के शिक्षक को कह रहे हैं एग्जाम देने के लिए। बाप और बेटा एक साथ एग्जाम देगा, पिता पुत्र एक साथ एग्जाम देगा, माँ और बेटी एक साथ एग्जाम देगी। अब बेटा पोता की उम्र हो गया शादी करने का, आप कह रहे हैं एग्जाम दीजिए। हिंदुस्तान में कभी सुना है आपने? ऐसा पहली बार सुना होगा। ये गलत बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी 18 साल से बिना एग्जाम दिए कुर्सी पर बैठ रहे हैं, और बार बार पलट के बैठ रहे हैं कुर्सी पर। वो दिन भर सोचते रहते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री रहें, अब सोच रहे हैं प्रधानमंत्री कैसे रहें, और पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। उनको बिहार के शिक्षकों की चिंता नहीं है, जान लीजिए। कल तेजस्वी यादव ने आरा में बयान दिया कि 24 की चिंता सता रही है, अमित शाह को बार बार बिहार आ रहा है। अरे हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं उसके पीछे उनकी मंशा क्या। वो अपना जनाधार, जो हमको लगता है कि राजद के लोग जो अपना जनाधार खो चुके हैं और आनंद फानन में इस तरह का बयान देते रहते हैं, और हमको लगता है कि इस तरह का बयान देने के पीछे उनकी मंशा है कि हमारे जो हमसे जनाधार जो खोते हुए लोग हैं वो हमसे जुड़े रहें। लेकिन हमको लगता है कि आने वाले लोकसभा में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि ये वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप देखे होंगे नीतीश कुमार जी ने कहा कि बीपीएससी का जो परीक्षा का एग्जाम का बात हुआ है, शिक्षक अध्यापक नियमावली लाई गई है, गठबंधन के सभी दलों से निर्णय करके लाया है। लेकिन दूसरे दिन जीतन मांझी खंडन करते हैं। मांझी जी क्या बोले कि हमसे नहीं पूछा गया है, गठबंधन के किसी नेता से नहीं पूछा गया है। आप माले वाले क्या बोले, किसी से नहीं पूछा गया है। तो सुन लिया आपने कि जीवन कुमार का साफ कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो जो उन्होंने झूठ कहा। उनकी सरकार ने पहले मैनिफेस्टो में शामिल किया कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, और अब शिक्षक पूरे रोड पर सड़क पर घूम रहे हैं, और खुद जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो पूरे देश में घूम रहे हैं। तो तगड़ा हमला बोल दिया है बीजेपी ने। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के खिलाफ जो शिक्षकों का आंदोलन है, बीजेपी ने उसमें धार दे दी है, और अब साफ कह दिया है कि जिस तरह से बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सुपर सीएम का रोल निभा रहे हैं, और इधर जो बीजेपी जो विरोध में खड़ी है इस नियुक्ति नियमावली के, तो ऐसे में सरकार को बैकफुट पर तो आना ही होगा, और शिक्षकों को बिना किसी शर्त के, बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, और समान काम समान वेतन देना होगा, पूर्ण वेतनमान देना होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।